अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम माहौल में चौथी जमात में सबक नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बदलते ख़ानदान। ठीक है, सभी बच्चों को इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको इस सबक में चंद ख़ानदानों की तस्वीरें दी है। ये ख़ानदान है किरण, सुमी और दीपावली के। इन तस्वीर के ज़रिए हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरण की बात। ये देखो, किरण के ख़ानदान में काफ़ी जोशो खरोश है, दिख रहा है आपको फ़ोटो के अंदर, है ना। उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। कौन पैदा हुआ है? उसकी छोटी बहन पैदा हुई है। किरण और उसका ख़ानदान बहुत खुश है और वो लोग बहुत ही खुश है कि उनके ख़ानदान में कौन कौन रहता है। उसके दादा है, किरण है, उसकी दादी है, मम्मी पापा है और एक उसकी छोटी बहन है। तस्वीर को देखो और लिखो। अब तस्वीर को देख के आपको कुछ सवाल जवाब लिखने हैं। किरण के ख़ानदान में अब कितने रुकन हुए, यानी कितने मेंबर हुए? अब उसके दादा दादी 2, मम्मी पापा 2, कितने हुए? 4। उसके बाद किरण एक 5 और एक उसकी बहन हुई, तो कितने मेंबर हुए टोटल? 6 मेंबर। ठीक है, यहाँ आपको क्या लिखना है? 6। चलो अब बात करें हम लोग। किरण के ख़ानदान में उसकी छोटी बहन पैदा हुई। अब उसके घर में किन किन मामलात में तब्दीलियाँ हुई होंगी, है ना। जब छोटे बच्चे जब घर में आते हैं तो बहुत सारे चेंजेस हमारी घर के अंदर होते हैं, है ना। सब बच्चों से खेलते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, है ना, उनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, उसके जवाब लिखने हैं। ठीक है, किरण उसका दिन कैसे गुजारेंगी? किरण उसका दिन कैसे गुजारेंगी आपको बताना है। तो उसकी छोटी बहन को खेल लगाएंगी, उसके साथ पूरा दिन गुजारेंगी। ठीक है, उसकी अम्मी के कौन कौन से काम बढ़ेंगे? अब उसकी मम्मी के और भी काम बढ़ जाएंगे ना, जैसे इन घर वालों के सबके काम भी करने हैं और उसकी जो छोटी बच्ची पैदा हुई है उनके भी काम बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, बच्ची को दूध पिलाना, बच्ची को खेल लगाना, बच्ची को संभालना, बच्ची को सुलाना, है ना, ये सब काम उनके बढ़ जाएंगे। घर में छोटा बच्चा हो तो किस तरह की तब्दीलियाँ नज़र आएंगी? आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो आपको पता होगा कि किस तरह से तब्दीलियाँ हमारे घर में नज़र आती है ना। चलिए अब हम देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए। जिस ख़ानदान में छोटा बच्चा हो उसके मुतालिक मालूमात हासिल करो और झेल के सवालात के जवाब लिखो। आपके घर में या आपके आसपास में जहाँ कहीं पर भी छोटा बच्चा हो या छोटा बच्चा पैदा हुआ हो, उस घर के मुतालिक आपको कुछ मालूमात यहाँ पर देनी है। ठीक है, तुम्हारे आसपास सबसे छोटा बच्चा किस घर में है? किस घर में आपके आसपास पड़ोस में है? चाचा के वहाँ है, मामा के वहाँ है, खाला के वहाँ, जहाँ पर भी है छोटा बच्चा, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है कि किसके वहाँ पर छोटा बच्चा है अभी। बच्चा कब पैदा हुआ था? बच्चा कब पैदा हुआ था उस घर में? 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या 8 महीने पहले या 1 साल पहले। ठीक है, वो जवाब आपको यहाँ लिखना है। उस बच्चे की उम्र कितनी है? और जितना टाइम उसको हुआ उतनी उम्र उसकी होंगी। 6 महीने तो 6 महीने, 1 साल तो 1 साल। ठीक है, या अभी पैदा हुआ तो 10 दिन, 15 दिन। ठीक है, जैसा भी होगा वो आपको उनकी मम्मी से पूछ कर यहाँ लिख लेना है। उसके बाद उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? जैसे अगर चाचा के वहाँ हुआ होगा तो आपका भाई या बहन कहलाएंगी, है ना। मामा की वहाँ हुआ होगा तो आपकी कज़िन कहलाएंगी। ठीक है, बच्चे की पैदाइश कहाँ हुई थी? यहाँ हुई थी या गांव में हुई थी या कोई दूसरे शहर में हुई थी, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, बच्चे के दांत है, हाँ या ना, वो लिखना है आपको यहाँ पर देख कर। बच्चों को देखना है और लिखना है हाँ उस बच्चे के दांत है या नहीं। ठीक है, किसी के भी घर में जाना आप आस पास में या कोई रिश्तेदार के, और देखना कि वहाँ पर छोटा बच्चा है या नहीं, इसके मुतालिक मालूमात आपको यहाँ लिखनी है। बच्चों को क्या खिलाया जाता है? ठीक है, ये सब मालूमात आपको इकट्ठा करनी है और यहाँ लिखना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ देखो नीचे जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, वो जो छोटा बच्चा है उसकी फ़ोटो खींचनी है और यहाँ पर आपको उसको चिपका देनी है। ठीक है, अगर तस्वीर बना सकते हो तो वो भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उस बच्चे की आप यहाँ पर तस्वीर भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं सुमी की बात करते हैं।
सोमी के वालिद सरकारी मुलाजिमत करते हैं। उनको मुलाजिमत में तरक्की हासिल हुई और दीगर शहर में तबादला भी हुआ। अब हम सोमी के ख़ानदान के बारे में मालूमात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सोमी का ख़ानदान दिख रहा है आपको, ठीक है। सोमी के वालिद ऑफिस से घर लौटे। उन्होंने तरक्की और तबादले की बात कही। अब क्या हुआ होगा, आओ उसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब तबादला होता है यानी जब ट्रांसफ़र होता है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ होती है ना। सोमी के वालिद का तबादला हुआ। अब नई जगह जाने के लिए वो कैसी तैयारियाँ करेंगे। नई जगह जाना है तो वो शॉपिंग करेंगे या जो उनके घर का सामान है वो पैक करेंगे, ठीक है, और फिर वो तैयारी करेंगे वहाँ जाने की। सोमी के वालिद के साथ कौन कौन जाएगा, सोमी कैसे स्कूल में दाखिला लेंगी। अब जब उनका ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी जगह तो इस स्कूल में तो वो पढ़ नहीं सकती या इस शहर में तो रह नहीं सकती, ठीक है। अगर दादा दादी हो साथ में तो फिर वो रह भी सकती है ना। तुम्हारे ख़ानदान के किसी शख्स को काम या मुलाजमत के लिए दूसरे शहर या गाँव जाना पड़ा है तो आपको आपके ख़ानदान में देखना है कि कोई ऐसा है आपके ख़ानदान के अंदर जो किसी दूसरे शहर या कोई दूसरे गांव किसी काम के लिए गया हो, ठीक है। उसका नाम आपको यहाँ लिखना है, ओके। तुम्हारे स्कूल में सबसे आखिर किसने दाखिला लिया। अब आपको देखना है कि तुम्हारे स्कूल में सबसे आखिरी में किसका एडमिशन हुआ है, किसने दाखिला लिया था, उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम स्कूल की बात करेंगे। तुम्हारे स्कूल में दूसरे शहर या गाँव से आए हुए तालिब इल्म के मुतालिक नोट करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे स्कूल के अंदर जो दूसरे शहर से या दूसरे गांव से आए, ठीक है, तो उसके मुतालिक आपको मालूमात लिखनी है। एक या दो बच्चे के नाम आप यहाँ पे लिख सकते, ठीक है। तालिब इल्म का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ से आया है, कौन से गांव से आया है, कब आया है, 1 साल 2 साल, उसके स्कूल का नाम बताना है आपको, उसके स्कूल में क्या अच्छा था और यहाँ पर उसके क्या नया मालूम हुआ, ठीक है। दोनों बच्चों की आपको यहाँ पर डिटेल लिख देनी है। जो नए बच्चे जो बाहर से हमारे स्कूल में आए पढ़ने के लिए उनके मुतालिक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उसके बाद दीपावली की बात। दीपावली के घर में आज सभी खुश है, सभी मौज मस्ती करते हैं। दीपावली के चचा के लड़के की आज शादी है। किसकी शादी है, दीपावली के चचा के लड़के की। तुमने भी कई शादियाँ देखी होंगी, इस शादी के मुतालिक तस्वीर देखो और उनके मुतालिक बहस करो, है ना। हमने भी देखी ना शादियाँ किस तरह से होती है, हम भी जाते हैं शादी के प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे हिंदुओं की शादियाँ होती है, लोग फेरे लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मंत्र पढ़ते वगैरह। इस तरह से हमारे मुस्लिम समाज में निकाह होता है ना। इस तरह से फिर बारात जाती है, ये सब आपको पता ही होगा किस तरह से शादी के प्रोग्राम होते हैं, है ना। चलिए अब इसके मुतालिक कुछ और देखते हैं हम लोग। दीपावली के चचा के लड़के की शादी हुई। अब दीपावली के घर पर क्या तब्दीलियाँ हुई होंगी, तो सबको पता है कि जब घर में शादी का माहौल होता है तो किस तरह की तब्दीलियाँ होती है। पूरा घर जो होता है वो बिज़ी हो जाता है, सब काम में लग जाते हैं, है ना। सबको अलग अलग काम जो होते हैं वो सौंप दिए जाते हैं। लड़की ससुराल जाती है तब उसके वालिद के घर कैसा बदलाव होगा, है ना। जो उनका घर होता है वो सब खाली हो जाता है। जो लड़की होती है वो उसके ससुराल चली जाती है, ठीक है। इस ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं। अगर आपको जो भी आता हो यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपनी अम्मी और चाची के साथ बात करो। आपको आपकी मम्मी से बात करनी है या आपके घर में आपकी आंटी होंगी उनसे बात करनी है, ठीक है। और उनसे सवाल करना है कि वो शादी के पहले कहाँ रहते थे, है ना। तो उनकी मम्मी के घर रहते थे, उनकी मम्मी कौन से शहर में रहते थे, वो सब आपको आपकी मम्मी या आंटी बता देंगे। उस वक्त उनके ख़ानदान में कौन कौन से मेंबर थे, कितने लोग थे, है ना। आपके ख़ानदान में सबसे आखिर में किसकी शादी हुई है वो भी लिखना है। ये सब सवाल आपको आपकी आंटी या मम्मी से करने हैं, ठीक है। शादी के मौके पर खाने में क्या क्या बनाया जाता है, बनाया गया था, तो हमारे यहाँ सबको पता है कभी बिरयानी होती है, कभी दाल चावल होते हैं, है ना, कभी चिकन टिक्का होता है। इससे सारे बहुत सारी डिशेस बनती है शादी के अंदर। अब आपको तुम्हारे दोस्तों के साथ बात करो, उनके ख़ानदानों में शादी क्या क्या किया जाता है शादी के अंदर, वो उसके मुतालिक मालूमात आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे दूल्हा और दुल्हन के कपड़े कैसे होते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर शेरवानीज़ होती है,
है ना। शादी में कैसे गीत और रक्स किए जाते हैं, तो हमारे मुस्लिम समाज के अंदर तो ऐसा कोई रक्स या ऐसा कोई गीत नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक वगैरह सब शादी में बजाते भी है ना। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तुम जिस शादी में शामिल हुए उसमें तुमने क्या क्या देखा है। शादी में तो सभी गए होंगे, तो अपने वहाँ क्या क्या देखा है वो मालूमात आपको यहाँ पर लिखनी है। हमने किरण, सोमी और दीपाली के ख़ानदान के बारे में अलग अलग वजूहत के बिना पर अलग अलग तब्दीलियाँ देखी, है ना। किरण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो अलग तब्दीलियाँ आ गई। उसके बाद सोमी के घर में उसके जो फादर है, उसके जो वालिद साहब है, उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उनके घर में अलग तब्दीलियाँ आ गई। दीपाली के ख़ानदान के बारे में पढ़ा, उनके वहाँ शादी थी तो उनके घर के अंदर अलग तरह की तब्दीली आ गई। तो इन सब तब्दीली के बारे में आपको कुछ वजूहत लिखने की, ये क्यों हुई है, ठीक है। किरण के ख़ानदान में तब्दीलियाँ किस तरह से आई वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। अच्छा, एक ज़रूरी मालूमात यहाँ पर आपको दी गई है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। देखो, गुजरात में शादी के मौके पर मुख्तलिफ़ किस्म के गीत गाए जाते हैं और तरह तरह के रक़्स किए जाते हैं, जैसे कि शुमाली गुजरात में डोस्लो रक़्स, अरवली इलाके में मोरियो रक़्स, जमकोडी गीत, लेज़मी रक़्स, दुल्हन की विदाइया गीत, पांसली भरने जाते वक्त गाए जाने वाले मुख्तलिफ़ गीत, रास, गरबा, हुड्डो, ओके, सरजू जैसे अलग अलग गीत हमारे गुजरात के अंदर गाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आखिरी पेज हम लोग देखेंगे। सोमी के ख़ानदान के अंदर क्या तब्दीली है वो लिखना है। दीपाली के ख़ानदान में क्या तब्दीली आई, ठीक है। सभी ख़ानदान में कौन कौन सी वजूहत है वो लिखना है आपको। उसके बाद तफसील से यहाँ पर देखो, एक टेबल दिया गया है ना। ख़ानदान यहाँ पर कितने साल से रहता है, आपका ख़ानदान यहाँ कितने साल से रहता है वो लिखना है। जैसे 10 साल तो 10 लिखना है। आपके दोस्त का ख़ानदान 5 साल तो 5 लिखना है। पड़ोसी का ख़ानदान अगर वो 10 साल से रहते तो 10 लिखना है, ठीक है। यहाँ आने से पहले ये ख़ानदान कहाँ रहता था उसका नाम लिखना है आपको। आपके दोस्त का ख़ानदान कहाँ रहता था, पड़ोसी का ख़ानदान कहाँ रहता था। आज ख़ानदान में कितने मेंबर है, उस टाइम पे आपके घर में 5 होंगे, आज 10 है या 12 है या 7 है या 8 है, ठीक है। तो उस टाइम पे कितने थे आपके वहाँ पर भी, आपके दोस्त के यहाँ भी और पड़ोसी के यहाँ भी। 10 साल पहले ख़ानदान में कितने मेंबर थे, ठीक है। आज आपने लिखे 5 है, 10 साल पहले 2 होंगे, ठीक है, या 3 होंगे किसी के वहाँ। तो ये सब आपको मालूमात हासिल करनी है खुद से, ठीक है। तो आपको भी और मज़ा आएंगी और नई नई मालूमात आपको सीखने मिलेंगी। ख़ानदान में पिछले 10 सालों में होने वाली तब्दीलियों की क्या क्या वजूहत है, ठीक है, किस वजह से तब्दीलियाँ हुई हमारे ख़ानदान में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा टेबल आपको अच्छे से भरना है। चलिए अब हमारे ख़ानदान के बारे में पढ़ते हैं। गुज़िश्ता कल, आज और आने वाला कल। सभी ख़ानदान में किसी या एक दूसरे अलग वजूहत से तब्दीली आती रहती है। हमारे ख़ानदान में भी अलग अलग तब्दीली आई हुई है। जैसे जब तुम्हारी दादा दादी छोटे बच्चे थे उस वक्त जैसा आज है, क्या वैसा ही ख़ानदान तब था। इसके ऊपर आपको आपकी दादा दादी से बात करनी है, ठीक है। हमको पता है कि उस ज़माने का जो ख़ानदान था वो अलग था और अभी कुछ अलग है ना। तुम्हें सीता के ख़ानदान के सिजरे की शक्ल याद है, जो जमात 3 में हमने पढ़े थे। तुमने भी अपने ख़ानदान का सिजरा बनाया था ना, सबने फ़ोटो भी बनाए थे तीसरी के अंदर, तुमने ख़ानदान के फ़ोटो लगाए थे, सबको याद होगा। तुम्हारे दादा या दादी जब तुम्हारी उम्र के थे उस वक्त उनके ख़ानदान में कितने अफराद थे। ये सब सवालात आपको आपके घर के जो बड़े अफराद हैं, दादा दादी मम्मी पापा, उनसे ये सवालात करने हैं, उनके जवाब आपको ढूंढने हैं, ठीक है। क्या तुम खुद को तुम्हारी भाई बहन, अम्मी अब्बू या उस ख़ानदान के सिजरे में देख सकते हो। अब तुम अपने मौजूदा ख़ानदान का सिजरा अपनी नोटबुक में बनाओ, ठीक है। जिससे अपने तीसरी जमात में बनाया था, अपने दादा की फ़ोटो, फिर उसके बाद अपने पप्पा की मम्मी की फ़ोटो, फिर तुम्हारी फ़ोटो, है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल है जो बहुत ही अच्छे हैं। तुम तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते हो। कुछ बच्चे हैं ना जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा तालीम किसने हासिल की है, मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, ठीक है, यहाँ लिखना है। तुम्हारे घर में सबसे कम
तालीम किसने हासिल की उसका नाम भी यहाँ लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तुम्हारे पड़ोसी में से कोई बच्चे हैं जिसे स्कूल छोड़नी पड़ी है, और वो भी क्यों छोड़नी पड़ी है उसका नाम यहाँ लिखना है, और क्यों छोड़नी पड़ी उसकी वजह यहाँ लिखनी है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि घर में गरीबी होने की वजह से उन्हें स्कूल छोड़नी पड़ती है, काम करना पड़ता है, या फिर और भी बहुत सारी वजूहत होती है। तो उस बच्चे से आपको मिलना है, उसकी बात सुननी है और उसके जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अभी वो बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिए हो, तो अलग अलग काम कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ लिखना है आपको, हाल में तुम्हारे ख़ानदान में किसी की शादी हुई, किसकी, वो लिखना है यहाँ पे। दूल्हा और दुल्हन की उम्र कितनी है। ठीक है, उन्होंने किस किस्म के कपड़े पहने थे, जैसे दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे, दूल्हे ने कैसे पहने थे, वो यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा सबक है वो पूरा होता है। इसके बाद हम आगे का सबक नंबर 10 अगले पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सभी बच्चे ध्यान से आज जो मैंने इस चैप्टर समझाया हो, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है, और याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।